नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पान रक्षिता शेषबालकम् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणी हृदयानन्द दायकं भक्तवत्सलं बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकम् पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ध्नि विराजते आदौ श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनुविष्णुस्वामिनं द्राविडं तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं श्रीमद्वल्लभनामधाम च भजे स्मत्सम्प्रदायाधिपम् साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुभक्त्यल्पतां मत्वा स्वस्मिंस्तस्या विवृद्धये वर्णयामि यथाशास्त्रं गुरुमाहात्म्यमद्भुतम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। भाग्यवान प्रिय वैष्णवजनों, श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरु महात्म्य रसपान के लिए हम और आप दोनों पर भगवत कृपा हुई है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम और आप दोनों साथ मिलकर
श्री गुरु महात्म्य के रस का पान करेंगे। श्री गुरु के महात्म्य का अनुसंधान करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारा और आपका बहुत बड़ा यह सौभाग्य है जो श्री गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। श्री गुरु तत्व का अवगाहन करके, श्री गुरु तत्व रसपान करके हम सभी कृतकृत्य होंगे, धन्य होंगे। केवल श्रोता ही नहीं, वक्ता भी अपनी धन्यता मानते हुए इसमें प्रवृत्त हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जगत में गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा कहें चाहे गुरु पूर्णिमा कहें, वो एक ही पूर्णिमा है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। व्यास शब्द से गुरु ही लिए जाते हैं। जितने भी संप्रदाय हैं आध्यात्मिक, उन सभी संप्रदायों ने व्यास जी को अपने गुरु का स्थान दिया है। सभी उनको गुरु के रूप में मानते हैं। व्यास जी स्वयं भगवान के ज्ञानावतार हैं और श्री महाप्रभु जी भी व्यास जी को अपने गुरु मानते हैं। श्री महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण की कारिका में ये बात समझाई है। वाचारंभण वाक्यानि तदनन्यत्व बोधनात् न मिथ्यात्वाय कल्पन्ते जगतः व्यास गौरवात्। व्यास गौरवात् शब्द का प्रयोग किया है। प्रकाश में श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, व्यासः अस्माकं गुरुः। व्यास जी हमारे गुरु हैं। अतः व्यास पूर्णिमा को लोक में गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जो प्रसिद्धि है वह उचित ही है। शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा के कुछ विशेष, गुरु पूजन के कुछ विशेष अवसर बताए हैं। परंतु आज प्रचलित युग में जिस प्रकार नाना प्रकार के डे मनाए जाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, और कौन कौन से डे होते हैं, वैलेंटाइन डे और चिल्ड्रंस डे। कुछ लोगों ने ऐसा ही समझ रखा कि आज गुरुज डे है। अच्छा, फादर्स डे साल में एक बार आता है, बस उसी दिन फादर के प्रति अपनी भावना अपन व्यक्त करते हैं। मदर्स डे आता है, उस दिन मदर के प्रति भावना व्यक्त करते हैं। चिल्ड्रंस डे, उस दिन माता पिता चिल्ड्रन के प्रति अपनी भावना व्यक्त करेंगे। और इस प्रकार के जो डे मनाए जाते हैं उसमें साल में फिर वो एक ही डे रह जाता है उनके लिए।
क्या हमारी संस्कृति में गुरु पूर्णिमा ऐसा क्या गुरुज डे है जो कि साल में ही एक बार मनाया जाए और उस दिन गुरु को याद किए जाए? आज गुरु पूर्णिमा है, आज है गुरु, आपकी पूजा अर्चा कर ली, अब अगले साल फिर आपको याद करेंगे। वैसे भी आजकल गुरु की याद बहुत कम आती है। कई लोगों को तो इतने इतने साल बीत जाते हैं कि मंत्रोपदेश लेने के बाद गुरु की कभी याद ही नहीं आई। वर्षों बाद किसी के कहने से जब याद आती है तब पता चलता है कि गुरु तो कब के भगवत धाम में पधार गए। क्या हमारी संस्कृति में गुरु पूर्णिमा इस प्रकार का गुरुज डे है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहां कई ऐसे अवसर बताए गए हैं जिसमें विशेष रूप से गुरु पूजा अर्चना करने की होती है, और जब से गुरु के शरण में आए तब से लेकर संपूर्ण जीवन पर्यंत उनका स्मरण हमारी आध्यात्म पद्धति में रखने का होता है। और उसमें कुछ विशेष दिनों पर गुरु का विशेष अर्चन भी हम कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ दिन बताए हैं, जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया है, पूर्णायाम गुरुवारे च गुरुवारे गुरो स्थितौ गुरोर्जन्मदिने चैव तथा मूल गुरोर्गुरोः संप्रदाय गुरोश्चापि निज जन्मदिने तथा संस्कारे चोत्सवे दीक्षा दिने पर्व दिनेष्वपि आषाढ़े गुरुपूर्णायाम चैत्र श्रवणयोस्तथा द्वादश्याम श्रावणे, यह पवित्रा द्वादशी, द्वादश्याम श्रावणे शुक्ले भाद्रे सोम दिने तथा आश्विने श्राद्ध दिवसे द्वादश्यांच विशेषतः कार्तिके मा दिनेभ्यर्च्यः मार्गशीर्षे खिले तथा माघ कृष्ण चतुर्दश्याम त्रिपुरारि महोत्सवे देवर्षेर ऋषि पंचम्याम। इस प्रकार से चैत्रामा दिवसे जन्मोत्सवे नारायण प्रभोः विशेषार्चा प्रकर्तव्या आचार्यस्य महात्मनः कृते शतगुणम पुण्यम दुःखहान्यै सुखाय च। इसमें कई विशेष दिन बताए हैं जिसमें गुरु का जन्मदिन, मूल गुरु का जन्मदिन, अपने खुद के जन्मदिन पर, अपने घर में यज्ञोपवीत आदि प्रसंग हो, उन प्रसंगों पर, विवाह आदि मंगल संस्कारों के अवसर पर, जिस दिन दीक्षा प्राप्त की हो उस दीक्षा के दिन, आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा पर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी जिसको हम पवित्रा द्वादशी कहते हैं उस दिन, इस प्रकार से अनेक दिन बताए हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि इन दिनों पर महात्मा ऐसे आचार्य की विशेष पूजा करनी चाहिए, और इनकी पूजा इस प्रकार से करने पर 100 गुना पुण्य होता है, दुख की हानि होती है और सुख की प्राप्ति होती है। विप्रों को ज्ञान वृद्धि होती है, क्षत्रियों का जय होता है, वैश्यों की धन समृद्धि होती है गुरु पूजा से, शूद्रों को निरोगिता प्राप्त होती है, पुरुषों को बल की सिद्धि होती है, स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, जो कुछ हो वो सब भी सिद्ध होती है सकाम जीवों के लिए। जो सकाम जीव हैं उनको सभी कामनाओं की पूर्णता होती है। कामिनाम काम संसिद्धिर और निष्कामानाम स्वतोखिलम।
और जो निष्काम है उनको स्वतः ही गुरु पूजा के प्रभाव से सब कुछ सिद्ध होता है। रोगार्तो मुच्यते रोगाद, बद्धो मुच्येत बंधनात्। रोग से दुखी रोग से मुक्त होता है, बंधन से बद्ध हो वो बंधन से मुक्त होता है। भयाद विमुच्यते भीतः, आपद्भ्यः प्राप्त आपदः। जो भयभीत हो वो भय से मुक्त होता है, आपत्ति में हो वो आपत्ति से मुक्त होता है। वंध्यापि लभते पुत्रम गुरुविणी जनयेत सुखम। वंध्या भी गुरु भक्ति के प्रभाव से पुत्र प्राप्त करती है, और जो गर्भिणी हो वो सुखेन संतति उत्पन्न करती है। दुर्भगा सुभगा भूयात्, दुर्भगा सुभगा हो जाती है। कन्या को सत्पति मिलता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, मुमुक्षुर ज्ञानम आपनुयात्। विद्यार्थी को विद्या मिलती है गुरु पूजा के द्वारा, गुरु में भक्ति के द्वारा। पूजा का तात्पर्य गुरु भक्ति से ही है। और मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा वाला हो उसको ज्ञान प्राप्त होता है भगवत संबंधी। भक्तिधीर लभते भक्तिम, जिसको भक्ति प्राप्त करनी हो वो गुरु कृपा से भक्ति प्राप्त करता है। विरक्तंच विरक्तधीहि, वैराग्य प्राप्त करने की कामना हो वो विरक्ति प्राप्त करता है। और पापेभ्यो मुच्यते पापी, वर्धते पुण्य संचयः। पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है, पुण्य का संचय होता है। सर्वापराधैर्मुच्येत, कहां तक वर्णन करना। गुरु आराधना से सर्व पापों से मुक्ति होती है। कृतैरपि हरेर गुरोः, हरि के या गुरु के जो भी अपराध हुए हो वो गुरु भक्ति से दूर होते हैं। इस प्रकार गुरु पूजा फलम नालम वक्तुम देवो महीधरः। गुरु पूजा का फल इतना अगाध है, बड़ा है, इतना विशिष्ट है कि जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं महीधर सहस्र शेष अपने सहस्र फणाओं से भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृति में कोई एक आज ये गुरु पूर्णिमा का ही दिन गुरु का दिन नहीं है, हमारे तो सब दिन गुरु के दिन है। क्योंकि आदि से लेकर फल प्राप्ति के बाद भी गुरु की कृपा और गुरु का बल और गुरु का संरक्षण हमेशा हमेशा के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमारा पूरा जीवन ही गुरुमय है। गुरु के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है हमारे यहां। इसलिए आज के युग के प्रभाव से कुछ लोग जो गुरु पूर्णिमा को ही गुरु का दिन समझते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन वास्तव में गुरु से ओतप्रोत है। तो ऐसे इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरु के महात्म्य का यहां चिंतन करने के लिए अब हम उपस्थित हुए हैं, तत्पर हुए हैं। और विशेष रूप से गुरु के महात्म्य का चिंतन करने के लिए जो हम भी स्वयं उद्यत हुए हैं, वो हम हमारे स्वयं के आत्म कल्याण के लिए हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं कि जिस प्रकार की उत्कट गुरु भक्ति होनी चाहिए हृदय में, उसका अभाव हृदय में प्रतीत होता है। उसमें शिथिलता का अनुभव होता है। गुरु भक्ति की अल्पता का हमें अपने स्वयं के हृदय में अनुभव करते हुए ऐसा लगता है कि गुरु महात्म्य का वर्णन करने से वो अल्पता दूर होगी, हृदय में गुरु भक्ति की विवृद्धि होगी। इसलिए यथाशास्त्र, शास्त्रों में जिस प्रकार गुरु का महात्म्य बताया गया है, तदनुसार गुरु के अद्भुत महात्म्य का
वर्णन करके हम स्वयं धन्य होने के लिए यहाँ पर श्री गुरु कृपा से उद्यत हुए हैं। यही बात हमने प्रारंभ में मंगलाचरण के समय ही एक श्लोक में हमने व्यक्त की है, जो फिर से बताते हैं। गुरु भक्त्यल्पतां मत्वा स्वस्मिन् तस्याः विवृद्धये वर्णयामि यथा शास्त्रं गुरुमाहात्म्यमद्भुतम्। अपने मन से जो कुछ तरंग आया उस हिसाब से नहीं, यथाशास्त्र, शास्त्रों में जिस प्रकार गुरु का महात्म्य वर्णित किया गया है उसका यहां निरूपण किया जाएगा। शास्त्रों के प्रमाण से यहां पर गुरु महात्म्य का निरूपण किया जाएगा कि जो गुरु का महात्म्य बड़ा अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। गुरु का महात्म्य अपने आप में भगवान के महात्म्य से भी विलक्षण अपने आप में एक अपनी विशेषता रखता है, इसलिए अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। और इसका निरूपण करते हुए और निरूपण करने का मूल उद्देश्य यही है वक्ता के हृदय में कि मुझ में रही हुई जो गुरु भक्ति की अल्पता है वो दूर हो और गुरु भक्ति की विवृद्धि हो और जीवन मेरा धन्य हो। इसी भावना से यहां पर गुरु महात्म्य का वर्णन करने के लिए अब उनकी ही कृपा से प्रयत्न कर रहे हैं और वही उसमें सफलता प्रदान करेंगे। यद्यपि गुरु के महात्म्य का वर्णन करने के लिए तो उद्यत हुए हैं, परंतु कहां गुरु का स्वरूप और कहां मेरे जैसा तुच्छ जीव, कहां गुरु का परम उत्कृष्ट स्वरूप, उनका वर्णन अपने सामर्थ्य से कर पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार भगवान का महात्म्य भी संपूर्ण रूप से, यथावत रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता। सहस्र मुखों से शेषजी भी भगवान के महात्म्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार गुरु तत्व भी भगवद अभिन्न होने के कारण गुरु के महात्म्य का भी वर्णन करना संभव नहीं है। गंधर्वराज पुष्पदंत ने एक स्तोत्र बनाया है शिवजी के विषय में, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसको शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से प्रसिद्धि मिली है। उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति। हे ईश, यदि समुद्र को मसी पात्र बना दें, अर्थात समुद्र जिस भूभाग में स्थित है वो सारा गर्त रूप भूभाग ही एक पात्र बन जाए, उस समुद्र के जल में असित गिरि माने कृष्ण पर्वत का उसमें समावेश करके, उसमें घोल करके यदि मसी यानी स्याही बनाई जाए, कितनी वो स्याही होगी। और कल्पवृक्ष की शाखा
में से लेखनी बनाई जाए, और लिखने के लिए कागज कौन सा? तो सारी पृथ्वी को कागज के रूप में उसकी कल्पना करके सारी पृथ्वी पर उनके गुणों का लेखन किया जाए, और वो भी कौन? स्वयं शारदा लेखन करे। शारदा तो समर्थ है, शारदा स्वयं लेखन करे, और वो भी सर्वकाल। सर्वकाल लेखन शारदा करती ही रहे तो भी तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, तो भी हे ईश आपके गुणों का पार नहीं कोई पा सकता है। आपके गुणों को लिखना संभव नहीं है, वर्णन करना संभव नहीं है। जब शिव जी के विषय में उनका यदि ऐसा महात्म्य हो, उनके यदि ऐसे गुण हो, तो कैमुतिक न्याय से जरा हम सोचें कि जो परमात्म तत्व है, भगवान है, परब्रह्म जो है, श्री हरि है, उनका महात्म्य तो कैसा होगा। श्रीमद् भागवत में कहा है कि कभी कोई योगादि बल से पृथ्वी की रज कण को गिन ले तो संभव है कि वो गिन ले, लेकिन परमात्मा के गुणों का गणन करना, उसकी था प्राप्त कर लेना संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं कि हम उनके महात्म्य का पार नहीं पा सकते हैं, हम उनको सही रूप में जान नहीं सकते हैं। ठीक ऐसा ही गुरु का है, क्योंकि गुरु भी भगवद अभिन्न है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार भगवान स्वयं जीव का उद्धार करने के लिए गुरु रूप धारण करके गुरु रूपेण जीव का उद्धार करते हैं। नारद पंचरात्र में लिखा है, गुरु रूपी स भगवान सर्वत्र गुरु मूर्तिषु विराजते समुद्धर्तुम् एकोनेक स्वरूप धृक। जैसे कि वेदों में कहा है कि अजायमानो बहुधा विजायते, परमात्मा अजन्मा है, परंतु वे ही परमात्मा अजन्मा होते हुए भी अनेक रूप से प्रकट होते हैं। उनके उन अनेक रूपों में एक उनका रूप है गुरु रूप। गुरु रूपी स भगवान सर्वत्र गुरु मूर्तिषु, गुरु की मूर्ति में, गुरु के विग्रह में प्रविष्ट होकर उनमें विशेष रूप से दीपित होते हैं। विराजते समुद्धर्तुम, शिष्य का उद्धार करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए वे गुरु रूपी भगवान गुरु की मूर्ति में विराजते हैं। मूर्ति शब्द से प्रत्यक्ष दृश्यमान जो गुरु की मूर्ति होती है वो भी ग्रहण की जाती है, और गुरु मूर्ति यानी शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, यह जो 8 प्रकार की प्रतिमा भगवान की बताई गई है, उसी प्रकार गुरु की प्रतिमा, गुरु की पादुका आदि सर्वत्र वो गुरु रूपी भगवान शिष्य का उद्धार करने के लिए, सम्यक्तया उनका उद्धार करने के लिए विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान स्वयं गुरु रूप से उद्धार करते हैं। अतः
गुरु और भगवान का अभेद है और भगवान ने कहा है आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे इत्यादि वचनों के अनुसार गुरु और भगवान का अभेद होने के कारण जब भगवान के महात्म्य का वर्णन करना असंभव बात है तो गुरु के महात्म्य का वर्णन करना भी असंभव है। फिर भी उनकी कृपा से ही शास्त्रों में यत्किंचित वर्णन किया गया है, वो शास्त्रों में जो बहुत कुछ वर्णन किया गया उसमें से यत्किंचित यहां पर वर्णन करके वाणी को पवित्र करने का प्रयास हम कर रहे हैं। गुरु के महात्म्य को समझने के लिए सर्वप्रथम तो सर्वलोक प्रसिद्ध जो यह श्लोक है वही पर्याप्त है। इसमें ही रहे तो सब कुछ समझ में आ जाता है जो हम सब जानते हैं और बोलते हैं। कौन सा श्लोक है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा। गुरु कौन है? ब्रह्मा है। इसका यदि अंदर से जो व्यंजना से जो अर्थ निकलता है वो यदि देखें तो गुरुर ब्रह्मा न तो सामान्य मनुष्य, गुरुर विष्णु न तो सामान्य मनुष्य, गुरुर देवो महेश्वरः न तो सामान्य मनुष्य। कियद वक्तव्यम गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कहां तक वर्णन किया जाए? गुरु तो साक्षात परब्रह्म है न तो मनुष्य। तस्मै, इस प्रकार शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और साक्षात परब्रह्म के रूप में प्रतिपादित जो प्रसिद्ध जो गुरु का स्वरूप है, ऐसे श्री गुरु को हम प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा सिद्धांत है, परंतु हम लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं कि इन सब बातों को जल्दी हम गले में नहीं उतार सकते हैं, हमारे गले नहीं उतरती है। तुरंत प्रश्न होता है कि गुरु यदि ब्रह्मा है तो ब्रह्मा तो चतुर्मुख है, गुरु को हम कैसे ब्रह्मा मान लें? क्या गुरु को चार मुख होते हैं? गुरु को तो एक ही मुख है। गुरुर विष्णु, विष्णु कहते हैं गुरु को, अरे विष्णु भगवान तो चतुर्भुज हैं, हमारे गुरु को तो दो ही भुजा हम देखते हैं, कैसे हम विष्णु मान लें? गुरु यदि शिव है तो शिव तो त्रिनेत्र हैं, त्र्यंबक हैं। हम तो गुरु की दो आंख ही देखते हैं। हां, गुरु कभी कभी तीसरी आंख भी दिखाते हैं पर दिखती नहीं है। देखने में तो दो ही आंख दिखती है, कैसे हम मान लें कि गुरु शिव का साक्षात स्वरूप है? और यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ही यदि हम गुरु को नहीं उनका अनुभव कर पाते हैं तो परब्रह्म के रूप में तो हम कहां से उनका अनुभव करें? गुरु साक्षात परम ब्रह्म माने क्या? परम ब्रह्म माने साक्षात कृष्ण है। यह समझने का विषय है। गुरु साक्षात परब्रह्म माने गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है
अरे गुरु साक्षात कृष्ण है, परब्रह्म माने कृष्ण है। श्रुति क्या कहती है? कृषिर्भुवाचक शब्दः णश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है परब्रह्म, अथवा परब्रह्म का अर्थ है कृष्ण। परब्रह्म जब कहते हैं तब उसका अर्थ निकलता है कृष्ण इत्यभिधीयते। परब्रह्म शब्द से कृष्ण का अभिधान किया जाता है, कथन किया जाता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण है। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार। विषय ये चल रहा है कि कैसे हम मान लें। तो शिवजी ने स्वयं पार्वती के आगे कहा है, अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे प्रिय, आपकी भक्ति भावना से आप मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैं आपको रहस्य बताता हूं कि गुरु तो भले उनके 3 नेत्र नहीं दिखते हैं, लेकिन अत्रिनेत्रः शिवः, निश्चित ही वे शिव हैं। अचतुर्बाहुरच्युतः, जिनको 4 बाहु नहीं है ऐसे वे अच्युत हैं। द्विबाहुरपरो हरिः, ऐसा भी पाठ है, 2 हाथ वाले हरि हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, उनको भले 4 मुख नहीं है लेकिन वो ब्रह्मा है। इस प्रकार से शास्त्रों में कहा है, और शास्त्र जो है वो आप्त वचन होते हैं। शास्त्र जो है वो आप्त वाक्य होने के कारण वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए उस रूप में उनका स्वीकार करना चाहिए। श्री गुरु कथित प्रिय। तो गुरु में भगवत बुद्धि इस प्रकार से हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है लेकिन गुरु रूपी भगवान गुरु मूर्ति में विराजमान रहते हैं जीवों के उद्धार के लिए। गुरु रूपी स भगवान सर्वत्र गुरु मूर्तिषु विराजते समुद्धर्तुम एकोनेक स्वरूप धृक् एष एव निजं कार्यम उद्धारम भजताम नृणाम कृत्वा निवर्तते तस्मात् अर्चाभ्यश्च यथा हरिः। जैसे अर्चा यानी मूर्ति में जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान उसमें आविष्ट होते हैं, और उद्धार के बाद जैसे निवृत्त हो जाते हैं, कृत्वा निवर्तते तस्मात् अर्चाभ्यश्च यथा हरिः। जिस प्रकार मूर्ति में उद्धार के लिए भगवान आविष्ट होते हैं और जीव का उद्धार करके वहां से निवृत्त होते हैं, उसी प्रकार भजन करने वाले मनुष्यों का उद्धार यही जिनका एक निज कार्य है, ऐसे गुरु रूपी ये भगवान अपना उद्धार का निज कार्य करके निवृत्त होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार शास्त्र कभी मिथ्या नहीं कहते हैं। शास्त्र प्रामाण्य से हमें उस बात का स्वीकार करके वैसी बुद्धि हमको स्थिर करनी चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरवे नमः, इतना ही कहने पर चल सकता था। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये फिर क्यों कहना पड़ा, यह भी विचारणीय है।
गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में ही केवल हम उनका भावन करें, इतने से गुरु का जो संपूर्ण रूप में उनके स्वरूप का भावन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु परब्रह्म है, यह बुद्धि होना आवश्यक। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने से परब्रह्मत्व समर्थित नहीं होता है। यद्यपि वो परब्रह्म ही कार्य विशेष के लिए कभी ब्रह्मा के रूप में अवतरित होते हैं, वे ही कार्य विशेष के लिए विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं, वे ही परब्रह्म शिव के रूप में अवतार लेते हैं। परंतु स्वयं इन तीनों गुणावतारों से विलक्षण है। इसीलिए सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर्युक्तः पर पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः। इस भागवत के वचन में यह बताया गया है कि वो परमात्मा ही अलग अलग कार्य करने के लिए अवतार लेते हैं। जब अपने अप्राकृत सत्व गुण को जब विग्रह बनाकर चतुर्मुख आदि शरीर बनाकर उसमें वहनी अयो गोलक न्याय, यानी जिस प्रकार लोहे का गोला अग्नि में तपाया जाए तो उसमें अग्नि का आवेश हो जाता है, वो भी अग्निमय बन जाता है। उसी प्रकार वन्नी अयो गोलक न्याय से भगवान जब उसमें प्रविष्ट होकर अवतार लेते हैं, जैसे अपने सत्व गुण को शरीर बनाकर अवतार लेते हैं चतुर्भुज आदि आकार लेकर, तब वो विष्णु कहलाते हैं। रजोगुण को चतुर्मुख आदि विशिष्ट विग्रह बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर जब अवतार लेते हैं तो वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तमोगुण को विग्रह बनाकर अर्थात शरीर बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर वहनी अयो गोलक न्याय से प्रविष्ट होकर जब अवतार लेते हैं तब वे शिव कहलाते हैं। परंतु ये अवतार लेता कौन है? वो तत्व इन गुणावतारों से विलक्षण है। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इस रहस्य को शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर समझाया है। प्रबोध सुधाकर नाम के ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने इस बात को बड़ा सुंदर समझाया है। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंडमत्यद्भुतान् गोपान् वत्सयुतान् दर्शयदजं विष्णु न शेषांश्च यः शंभुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। शंकराचार्य जी ने यहां पर कृष्ण तत्व को इन तीनों गुणावतारों से विलक्षण प्रतिपादित किया है। ब्रह्मांडानि बहूनि, पहले तो यह याद रखना है कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक हैं, और आज का विज्ञान भी इस बात का अब स्वीकार करने लगा है। उनको सब कुछ मिला है हमारे ही शास्त्रों में से, पर अब वो अपनी मोहर लगाकर उसको अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों ने तो
पहले से ही यह सब कुछ बता रखा है। ब्रह्मांडानि बहूनि, इसीलिए परमात्मा को कोटि कोटि ब्रह्मांडाधीश कहे जाते हैं, कोटि ब्रह्मांडाधिपति कहे जाते हैं। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंड मत्यद्भुतान, और वो प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मांड हैं उतने फिर पंकज भव। कमल में उत्पन्न होने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा भी एक नहीं, जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं। और इस प्रकार से अनेक ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड के उन ब्रह्माओं को भगवान ने ब्रह्मा को दिखाए, किसी एक ब्रह्मा विशेष को, जिन्होंने कृष्णावतार के समय में वत्स हरण किया था, जिस किसी कल्प में। उस समय भगवान ने उस ब्रह्मा को, जिनका उन्होंने हरण किया था, ऐसे गोप बालक भी बताए, गोपान वत्सयुतान, और जो बछड़ों को वो हर गए थे वो भी दिखाए थे। गोपान वत्सयुतान अदर्शयद अजम, ब्रह्मा को ये दिखाए। इतना ही नहीं, विष्णु नशेषांश्च यः, और जितने विष्णु हैं उन सब विष्णुओं को भी उस ब्रह्मा को भगवान ने दिखाए, विष्णुओं का भी दर्शन करवाया। इसी प्रकार शिव भी अनेक हैं, कि जो शिव अपने मस्तक पर चरणोदक स्वरूप श्री गंगा जी को धारण करते हैं। शंभुर यच्चरणोदकम स्वशिरसा धत्ते, इस प्रकार बताकर कहते हैं श्री शंकराचार्य जी कि मूर्तित्रयात, ये जो मूर्तित्रय है ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो तीनों मूर्ति से कृष्णो वै पृथग अस्ति, कृष्ण इनसे अलग ही है। कोपी माने विलक्षण, इन तीनों मूर्ति से विलक्षण कृष्ण तो कोई अलग ही तत्व है, जो स्वयं अविकृत है। ब्रह्मादि रूप धारण करते हुए भी जो स्वयं अविकृत हैं। सच्चिन्मयो नीलिमा, जो सच्चिन्मय है, ऐसी जो नीलिमा, जो श्यामता कि जो जगत में कृष्ण के नाम से साकार रूप में प्रसिद्ध हुई, और जो अपने निज धाम में भी साकार रूप से विराजमान है, ऐसे जो कृष्ण है वो कोपी अविकृतः वै पृथग अस्ति, वै निश्चयेन, निश्चय ही वो अलग है इनसे, और अलग होकर उनसे विलक्षण है। विलक्षण है तभी तो ब्रह्मा भी प्रभु की परीक्षा करने के लिए आए थे, पर स्वयं ही अपनी माया में मोहित हो गए। शिव भी भगवान का महात्म्य समझकर, क्योंकि भगवान के महात्म्य को समझने वाले कुछ ही भक्त हैं, जिनमें एक शिव जी का बड़ा मुख्य स्थान है, वो भी भागवत में ही कहा है। तो शिव जी भी भगवान महात्म्य को समझते हुए अपने मस्तक पर भगवत चरणोदक के रूप में गंगा जी को धारण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से भी विशिष्ट जो भगवान का जो परब्रह्म जिनको कहे जाते हैं, वो परब्रह्म स्वरूप की भावना हमको गुरु में करनी है। ब्रह्मा भी अनेक होते हैं, इसका एक प्रसंग गर्ग संहिता में भी प्राप्त होता है। प्रसंगात थोड़ा उसका भी निर्देश यहां कर देते हैं। जिज्ञासु लोग गर्ग संहिता में प्रायः करके तीसरे अध्याय में प्रारंभ में ही इसको प्राप्त कर सकेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान के गोलोक धाम के दर्शन की इच्छा से सभी देवों को लेकर, शिवादि देवों को लेकर, विष्णु भी साथ में थे, सब साथ में सबको पधराकर ब्रह्मा जी भगवान के गोलोक धाम के द्वार पर पहुंचे। गोलोक धाम के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपालिका के रूप में
वहां सखीजन विद्यमान थे। ब्रह्मा जी को देखकर सखीजन ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा कि हम ब्रह्मा हैं। क्यों आए हैं? तो कि हम भगवान के दिव्य लोक के और भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो कहा कि अच्छा, ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप ब्रह्मा हैं तो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं? कहां से आप आए हैं? ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए कि कौन से ब्रह्मांड के, यानी क्या और भी ब्रह्मांड हैं? क्या मेरे जैसे और भी कोई ब्रह्मा है? मैं ही एक ब्रह्मा हूं। सखी ने कहा कि आपके जैसे तो अनेक ब्रह्मा समय समय पर यहां आते रहते हैं। आप अपना पता तो बताइए कि आप कौन से ब्रह्मांड में से आए हैं, कौन से ब्रह्मांड के आप ब्रह्मा हैं। शंकराचार्य जी ने जो कहा, ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रचंड अत्यद्भुतान गोपान। सखीजन ने जब पूछा, वो बता नहीं पाए, विस्मित हो गए। उनका उपहास हुआ कि अरे, आपको अपना पता भी मालूम नहीं है कि कहां से आप आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कुछ लज्जित हुए। उनको इस अवस्था में देखकर उनके साथ पधारे हुए श्री विष्णु जी आगे पधारे और आगे पधार कर सखी जनों को कहा कि ये उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा यहां पर आए हैं अभी, कि जहां पर जिस ब्रह्मांड में अभी अभी कृष्णिगर्भ का अवतार हुआ है। कृष्णिगर्भ के रूप से भगवान का जहां पर अभी अभी जिस ब्रह्मांड में अवतार हुआ है, उस ब्रह्मांड से ये आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ब्रह्मा विष्णु आदि अनेक हैं, पर वो जो परम तत्व है, वो परम तत्व तो एक ही है। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म जो कहते हैं, वो जो परम तत्व है वो तो एक ही है। तो इस प्रकार से गुरु में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। भागवत के सप्तम स्कंध में इस बात की निंदा की गई है कि जो गुरु में भगवत बुद्धि न रखकर, जो गुरु में यह भी मेरे जैसा ही मर्त्य है, ऐसी बुद्धि जो रखता है, ऐसी असत बुद्धि रखता है, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहा है। ऐसा कहा है, यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमुग्र्याङ्घ्रिः योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिः लोकोऽयं मन्यते नरम्। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ, हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले, दीपक प्रगटाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्य असद्धि ही। ऐसे गुरुदेव में जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। हाथी जो है वो बड़ा जल प्रेमी है। वो जलाशयों में उतरकर अच्छी तरह से स्नान करता है, शुद्ध होता है और फिर बाहर आकर अपनी सूंड से धूलि लेकर के अपने ऊपर फिर डाल देता है। वो कुंजर स्नान के समान कहा जाता है।
नहा करके भी फिर धूल वाला हो गया। उसी प्रकार वो उसका नहाना जैसे व्यर्थ है, उसी प्रकार जो शिष्य अपने गुरु के विषय में ये समझता है कि ये तो मेरे जैसा ही है, ये भी तो मनुष्य ही है मेरे जैसा, काले सफेद बालों वाला व्यक्ति, ऐसा यदि वो समझता है तो उसका सब कुछ व्यर्थ है। शास्त्र श्रवण उसका सब किया हुआ हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। ये कहा कि एष वै भगवान साक्षात, गुरु जो है वो साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर विमृग्यांघ्रिः। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर जो वे भगवान हैं, वे भगवान ही स्वयं गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। योगेश्वरैर विमृग्यांघ्रिः लोकोयम मन्यते नरम, जिनको लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं वो साक्षात भगवान ही है, ऐसा कहा है। प्रश्न ये होता है कि हम गुरु को भगवान के रूप में कैसे मान सकते हैं? ध्यान रखिए, ये सब बात हम हमारे लिए नहीं बोल रहे हो, हम तो मनुष्य ही हैं, बिल्कुल मनुष्य हैं, इसलिए कभी यह भ्रम न रखें हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं। शास्त्रकारों ने यह प्रश्न उठाया है, भागवत की श्रीधरी टीका में यह प्रश्न उठाया है बड़ा सुंदर कि ननु गुरोरपि पुत्रादयः तम नरमेव मन्यन्ते। आप कहते हैं कि गुरु को भगवान मानो, भगवान की दृष्टि से उनको देखो, लेकिन स्वयं गुरु के जो उनके पुत्र आदि हैं वो तो उनको मनुष्य ही मानकर व्यवहार कर रहे हैं। तो अतः एष वै, एष यहां पर यह वर्णन आया कि एष वै भगवान साक्षात। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः। भले गुरु के पुत्र आदि या दूसरे लोग गुरु के विषय में सामान्य मनुष्य की बुद्धि रखते हैं और उनको हम देखते हैं, फिर भी शिष्य को तो भूलना नहीं है कि एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर विमृग्यांघ्रिः लोकोयम मन्यते नरम। श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि एषः गुरुः साक्षात भगवानेव भवेत्। भले लोगों को यह मनुष्य है ऐसी बुद्धि हो रही है, लेकिन शिष्य के लिए, उसका उद्धार करने के लिए गुरु के रूप में भगवान उनको फलित हुए। गुरु साक्षात भगवानेव भवेत्, गुरु को साक्षात भगवान समझे। आगे के श्लोक में कहा यस्य साक्षात भगवती, यहां पर साक्षात शब्द का और भगवती शब्द का प्रयोग किया है। इस पर बड़ा सुंदर श्रीधरी की जो व्याख्या के ऊपर एक व्याख्या है, वंशीधर कृत भावार्थ दीपिका प्रकाश, उसमें बड़ा एक मार्मिक उल्लेख किया है कि साक्षात भगवती इत्युक्ते है भगवदंशत्व बुद्धिरपि, भगवदंश बुद्धिरपि गुरौ न कार्या। गुरु भगवान के अंश है ऐसा भी यदि शिष्य समझता है तो वो उसकी बुद्धि समुचित नहीं है, उसको मुख्य फल से उसको वंचित रखेगी। गुरु भगवान का अंश नहीं है, गुरु भगवान ही है, यह बुद्धि रखनी है। क्यों? इसीलिए तो यह शब्द का प्रयोग किया कि साक्षात भगवती, साक्षात भगवती इत्युक्ते है भगवदंश बुद्धिरपि गुरौ नो कार्या इति भावः।
गुरु भगवान के अंश हैं ऐसा भी समझना, यह भी प्रशस्त बुद्धि नहीं है। टीकाओं में समझाया है कि सर्वदेवमयो गुरु, यहां पर लिखा है सर्वदेवमयो गुरु, ये जो कहा है, अतः उस दृष्टि से जो भ्रांत होगा उस भ्रांत को ही यह गुरु जो है वो मनुष्य है ऐसी बुद्धि होती है। श्रीधरी में बहुत सुंदर लिखा है, नहीं तत्पुत्रादेर मनुष्यत्व बुद्ध्या प्रतीयमानोपि गुरुर भगवान न भवेत। एक तरफ गुरु के पुत्रादिक को या और लोगों को मनुष्य के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह गुरु, वो भले उनका प्रतीत होने दो, उनके प्रतीत होने से वो शिष्य के लिए गुरु भगवान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यथा एष श्री कृष्ण इत्यर्थः, उदाहरण देते हैं, यथा एष श्री कृष्ण, जिस प्रकार अवतार काल में भगवान कृष्ण को कई लोग ऐसा समझते थे कि ये तो वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन वसुदेवादि पुत्र बुद्ध्यान नारदादि ही श्री कृष्णे मनुष्य बुद्धिर न क्रियते। भले कृष्ण के लिए वसुदेव पुत्र के रूप में और लोग समझते थे, लेकिन जो नारदादि जो थे वो तो कृष्ण में मनुष्य बुद्धि नहीं करते थे। तथा शिष्येणापि गुरावपि साक्षात भगवाने वेति बुद्धिरेव कार्या। उसी प्रकार जैसे नारदादि, उनको भी मालूम था कि कुछ लोग भगवान को, कृष्ण को वसुदेव पुत्र के रूप में ही जानते हैं, फिर भी उन्होंने तो उनमें भगवत बुद्धि ही की, मनुष्य बुद्धि नहीं की। उसी प्रकार अपने गुरु के विषय में और लोग भले मनुष्य बुद्धि का व्यवहार करते हों, लेकिन हमको तो उनके लिए साक्षात भगवान ही है ऐसी बुद्धि करनी चाहिए। यह रहस्य शास्त्रों में बताया है, अन्यथा सब कुछ कुंजर शौचवत हो जाता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बड़ा सुंदर समझाया है कि अग्नौ नायम अग्नि ही इति ज्ञाने किम अग्निर न भवति। अग्नि को कोई ये कहे कि यह अग्नि नहीं है, किसी को ऐसा ही ज्ञान होता है कि यह अग्नि नहीं है, ढका हुआ मान लो अग्नि हो, रक्षा आदि से ढका हुआ आच्छन्न अग्नि कहीं पर हो और कोई समझे कि यह अग्नि नहीं है और उस भाव से उसको छीने के लिए जाए तो क्या उसका अग्नित्व मिट जाता है? यह दिया है इसमें तर्क। अग्नौ नायम अग्निरिति ज्ञाने सकिम अग्निर न भवति इत्याह यद्वा नहि तत्पुत्रादेर मनुष्य बुद्ध्या प्रतीयमानोपि गुरुर भगवान न भवेत। इसलिए गुरु का ऐसा स्वरूप होने के कारण, गुरु के रूप में भगवान ही शिष्य के उद्धार के लिए विराजित होने के कारण गुरु में भगवत बुद्धि हमेशा बनी रहनी चाहिए। और यही तात्पर्य सर्वलोक प्रसिद्ध जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, इस श्लोक में यही तात्पर्य समाहित है। ऐसा गुरु का स्वरूप होने के कारण गुरु की महिमा का भी कौन वर्णन कर सकता है। उनकी महिमा का पूरा वर्णन करना तो संभव नहीं है, परंतु यत्किंचित वाणी को हम पवित्र मात्र कर सकते हैं। प्रश्न ये होता है कि आवश्यकता क्या है गुरु की हमारे जीवन में? हमारे तो जीवन के सब काम चल ही रहे हैं, कौन सा काम रुका हुआ है गुरु के बिना? आवश्यकता क्या है गुरु की जीवन में? ये बहुत विचारणीय विषय है, समझने लायक विषय है।
क्या गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है, ऐच्छिक है? क्या गुरु के बिना भी चल नहीं सकता? तो इन सब बातों को समझने के लिए हमारी अपनी परिस्थिति का विचार करना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि भगवान ने हमको यह मनुष्य जन्म दिया है। हम सब कौन हैं? मनुष्य हैं। यह मानव शरीर लेकर हम आए हैं। मानव शरीर तो हमें मिल गया, लेकिन मानव शरीर का क्या महात्म्य है यह भी जानना जरूरी है। गुरु का महात्म्य समझने के लिए पहले हम अपने इस आत्मा का तो महत्व बाद में समझेंगे, वो तो भगवान का अंश है। लेकिन ये जो हमारा जो हाड़ मांस का शरीर है, ये जो मनुष्य शरीर है, उसका महात्म्य समझने की आवश्यकता है। हम अपने यदि शरीर का महात्म्य समझेंगे तो गुरु का महात्म्य समझ में आ जाएगा और उनकी अनिवार्य आवश्यकता समझ में आ जाएगी। हमने कभी यही ध्यान नहीं दिया कि ये जो हमको शरीर मिला है वो क्या है और किस प्रकार मिला है, और इसके संदर्भ में क्या क्या जानने लायक है, ये कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो कैसा है और उसको प्राप्त करके हमको क्या करना चाहिए, उसके विषय में बड़ा सुंदर कहा है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि धीरः तूर्णयते तनपतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतस्यात् लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है वो मनुष्य शरीर मिल तो गया है भगवद इच्छा से, भगवत कृपा से, लेकिन सुदुर्लभमिदम, याद रखना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ है यह शरीर, और वो भी एक जन्म में नहीं मिला, बहु संभवान्ते, अनेक जन्मों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अनेक योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। सुदुर्लभ है, यह दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। कुत्ते बिल्ली की योनि में किसी कुत्ते बिल्ली को यह ज्ञान हो जाए कि अरे ये मनुष्य शरीर तो कितना अच्छा है, ये मुझे मिल जाए, क्या ऐसे सोचने से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम, यह मनुष्य शरीर बहुत जन्मों के बाद मिला है, बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। और कैसा है? यद्यपि वो अनित्य है, जैसे और योनि अनित्य है, और योनियों में भी एक दिन मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार यद्यपि अनित्य है, कायम हमारा यह शरीर रहेगा ऐसा नहीं है। इसमें से यह भी संकेत मिलता है कि जो कुछ करने का है वो करने में लग जाओ। अनित्य है लेकिन कैसा है? एक बहुत बड़ा इसका फायदा है, अनित्यमपि अर्थदम, अनित्य होते हुए भी अर्थदय है। मानुष्यम अनित्यमपि अर्थदम पुरुषार्थ प्रापकम, और वो भगवद इच्छा से हमें प्राप्त हुआ है। यह परम पुरुषार्थ को सिद्ध करा देने वाला यह साधन है। मानुष्यमर्थदम अनित्यमपीह धीरः, इसलिए और योनियों की अपेक्षा इसकी विशेषता यह है कि इस शरीर से जीवात्मा अपना
पुरुषार्थ जीवन का सिद्ध कर लेता है। इसलिए धीर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लब्ध्वा, इसको प्राप्त करके क्या करना चाहिए? तूर्णम यतेत। तूर्ण माने तत्काल, तत्काल प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। तत्काल इसलिए कि अनुमृत्यु, याद रखना है कि मृत्यु इसके पीछे ही पड़ी हुई है, इस शरीर के। प्रतिक्षण आयु हमारी कम होती जा रही है। इसलिए तूर्णम यतेत, तत्काल प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कब तक में करना चाहिए? न पते, जब तक में यह शरीर गिर नहीं जाए। मृत्यु पीछे पड़ी हुई है, जब तक में यह शरीर का पात नहीं हो जाए उसके पहले ही हमको प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। किस विषय के लिए? अरे हम तो प्रयत्नशील ही हैं, जब से समझने लगे हैं, हाथ पैर उछालने लगे तब से ही हम तो प्रयत्नशील हैं। अरे भाई वो प्रयत्न नहीं, बहुत प्रयत्न करते हैं, दिन रात धंधे में लगे हुए हैं। कौन भगवान और कौन धर्म? कैसी धर्म की बात? दिन रात पैसा कमा रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, गाड़ी बंगले बना रहे हैं, धीर होकर उसमें लगे हुए हैं। तूर्णम यतेत, लगे ही हुए हैं भाई। भागवत कह रहा है उसमें नहीं भाई, निश्रेयसाय, तत्काल प्रयत्नशील हो जाओ। किसके विषय में? निश्रेयस के लिए। निश्रेयस माने परम कल्याण की प्राप्ति के लिए। निश्रेयसाय, तो कहते हैं कि ये निश्रेयस के लिए प्रयास करेंगे तो फिर ये सब जो नाना प्रकार के इंद्रियों के जो विषय हैं उनको कौन भोगेगा और कब भोगेंगे? उसके लिए तो प्रयास करेंगे, अच्छा अच्छा खाने का मिले, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले, अच्छे अच्छे सिनेमा के गीत सुनने को मिले। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 अलग अलग पंच ज्ञानेंद्रिय के विषय हैं। तो कहा कि विषयः खलु सर्वतः स्यात्, विषयाः कर दें तो विषयाः खलु सर्वतः स्युः। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को उसकी अनुभूति और उसका आनंद लेने के लिए जो हम प्रयत्नशील होते हैं, शास्त्रकार हमें समझाते हैं कि वो तो बिना प्रयास के भी मिलेगा। और वो तो कोई भी योनि में, कुत्ते बिल्ली भी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का अनुभव करते हैं, वो तो कोई भी योनि में मिलेगा। और बहुत योनियों में हम करके आ चुके हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का अनुभव। विषय का अनुभव तो अनेक योनियों में करते करते आज यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए निश्रेयसाय तूर्णम यतेत, विषय खलु सर्वतः स्यात्। जब तक में हमारा शरीर गिर नहीं जाए, जब तक हमारी आयु है तब तक में हमको कुछ कर लेना है अपने जीवन के लिए। और वो क्या है? परम कल्याण की प्राप्ति। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ के प्रति कही है। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यप्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने च कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः। संदीप्ते भवने च कूपखनने प्रत्युद्यमः कीदृशः। भगवान गरुड़ को कहते हैं
यावत स्वस्थमिदम शरीरम, यह शरीर तो मिल गया, लेकिन जब तक यह स्वस्थ है तब तक में, जिसमें जब तक कोई रोग नहीं प्रवेश किया है, और यावत जरा दूर, तो जब तक बुढ़ापा नहीं आया। हम तो सोचते हैं सब बुढ़ापा में करेंगे। अभी से क्या है, अभी क्या उतावल है, अभी तो बाल बच्चे छोटे हैं, बाल बच्चों को बड़े करके उनको शादी करवा देंगे, पोते के भी पोता का दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ विचार करेंगे। तो कहते हैं कि यावत स्वस्थमिदम शरीरम अरुजम यावत जरा दूरतः, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, और जब तक वृद्धावस्था नहीं है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह, कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का अनुसरण करे। यावत चेंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक अपनी ये इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत है, जब पैर से चला नहीं जाएगा, जब कमर झुक जाएगी, जब आंखों की रोशनी जब चली जाएगी, जब हाथ कांपने लग जाएंगे, जब मुख में से सम्यक वाणी नहीं निकलेगी, तब क्या हम ये सब करेंगे। यावत चेंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत क्षयो नायुषः, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है और जब तक आयुष्य का क्षय नहीं हुआ है। तावदेव आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नः, समझदार व्यक्ति को उसी समय तत्काल जागृत होकर के आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, संदीप्ते भवने, भवन जब संदीप्त हो जाए, भवन में आग लग जाए, उसके बाद पानी प्राप्त करने के लिए यदि कुआं खोदने के लिए बैठेंगे तो वो उद्यम का क्या है अर्थ। संदीप्ते भवने, उसी प्रकार से नाना प्रकार के रोग और जरा और इंद्रिय वैकल्य आदि से जब यह शरीर रूपी भवन भी संदीप्त हो जाएगा, उनकी अग्नि से तप्त हो जाएगा, तब आत्मकल्याण के लिए प्रयास का क्या मतलब रहेगा। संदीप्ते भवने चकूप खननम प्रति उद्यमः कीदृशः, वो उद्यम का क्या मतलब है, वो निरर्थक है। इसलिए हमको अपनी स्वस्थ अवस्था में ही अपने आत्मकल्याण में लगना चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, गीता में कहा है। क्या हमको मालूम है कि ये मनुष्य शरीर कितना सौभाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवान ने जब नाना प्रकार की योनि का निर्माण किया, अनेक प्रकार की योनि का निर्माण किया, वृक्षों का निर्माण किया, सर्पण करके चलने वाले जंतुओं का निर्माण किया, मत्स्य आदि, पक्षी आदि, पशु आदि योनि का निर्माण किया, लेकिन इन सभी योनियों का निर्माण करके भगवान को संतोष नहीं हुआ कि मैंने कोई अच्छी योनि का निर्माण किया है। भगवान ने सोचा कि इन सब योनियों का मैंने निर्माण तो किया, परंतु इन योनियों में रहने वाला जीव ब्रह्म के दर्शन करके, ब्रह्म के दर्शन की बुद्धि प्राप्त इसमें नहीं कर सकता है और वो अपने आप को धन्य नहीं बना सकता है। इसलिए मैंने ये योनियों का निर्माण तो किया, परंतु ब्रह्म के दर्शन करने के लिए जो योग्य बुद्धि होनी चाहिए वो तो इस योनि में प्राप्त नहीं होती है। तो मैंने ये क्या योनियां बनाई। भगवान इन सब योनियों का निर्माण करके मन में प्रसन्न नहीं हुए और तब भगवान ने
यह पुरुष शरीर बनाया है, मनुष्य शरीर बनाया। मनुष्य शरीर बनाने के बाद भगवान को इतना हर्ष हुआ, इसकी कोई सीमा नहीं रही। स्वयं देव भगवान भी इस मनुष्य शरीर का निर्माण करके बहुत प्रसन्न हुए। भगवान को यह संतोष हुआ कि चलो मैंने एक ऐसी योनि बना के दी है जीवों के लिए कि जिस योनि में आकर जीवात्मा ब्रह्मावलोकधिषणा, ब्रह्म दर्शन के लिए योग्य जो बुद्धि है वो बुद्धि इस योनि में प्राप्त कर सकेगा। ऐसा सोचकर भगवान स्वयं भी संतुष्ट हुए। जिस योनि से भगवान संतुष्ट हुए वो मनुष्य योनि कितनी उत्कृष्ट है। वो मनुष्य जन्म हमको मिला है, वो मनुष्य शरीर हमको मिला है। बड़ा सुंदर श्लोक है। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान्। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान्। तैस्तैः सुतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः। तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान्। तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः। सृष्ट्वा पुराणी विविधानि, पुर माने शरीर, अजया आत्मशक्त्या, अपनी आत्मशक्ति से जिसका कोई जय नहीं प्राप्त कर सकता है, ऐसी जो अपनी आत्मशक्ति, उस आत्मशक्ति से अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण भगवान ने किया। वृक्षों का निर्माण किया, वृक्षों का निर्माण किया, सर्पण करके चलने वाले जीवों का निर्माण किया, पशु पक्षियों का निर्माण किया, मत्स्य आदि जीवों का निर्माण किया। लेकिन तैस्तैः अतुष्ट हृदयः, तैस्तैः अतुष्ट हृदयः। वृक्षादीन सृष्ट्वा तैस्तैर्वृक्षादि शरीरैः धर्मादि पुरुषार्थ असाधकत्वात् न तुष्टम हृदयम यस्य। भगवान ने देखा कि मैंने ये सब योनि तो बना दी, लेकिन इससे धर्मादि पुरुषार्थ तो जीवात्मा सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान के हृदय में भी असंतोष रहा। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मैंने इसीलिए बनाया है और तुम्हें दिया है कि तुम इस शरीर से अपना आत्म कल्याण साध लो। विचार करो, भगवान की कितनी कृपा जब होती है तब किसी को मनुष्य शरीर मिलता है जिससे कि परम कल्याण जीवात्मा प्राप्त कर सके। तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषम विधाय, पुरुष योनि माने मनुष्य योनि करके ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवः, देव स्वयं आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि इस योनि में ब्रह्म के दर्शन की बुद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म के दर्शन की बुद्धि इस योनि में प्राप्त हो सकती है। जो बुद्धि ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है, ऐसी योनि भगवान ने दी और उसको दे करके भगवान स्वयं संतुष्ट हुए। तो विचार करो कि यह योनि कितनी महत्वपूर्ण योनि है। ऐसी महत्वपूर्ण योनि प्राप्त करके
यदि हम इस शरीर को ऐसे ही गंवा दें तो क्या इसका मतलब है। इसलिए इतना निश्चित होता है कि यह शरीर को प्राप्त करके हमको कुछ करना चाहिए, और वो जो करने जैसा है वो है आत्मकल्याण, परम निश्रेयस की प्राप्ति करना। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं।